हमारा मंथली ग्रोसरी का सामान और जिसका बिल बना है। हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह की अभी 10:30 बजे का टाइम हो रहा है और यहाँ पर चल रही है खाने की तैयारी। तो सुबह की खैर मेरे काम जो है वो बाकी सारे हो चुके हैं, सिर्फ किचन का काम जो है वो बाकी है, मतलब चल ही रहा है। और वैसे लंच की तैयारी जो है वो बहुत जल्दी हो जाती है मेरी हमेशा, लेकिन आज है ना भिंडी की सब्ज़ी और रोटी ही बनानी थी, ज़्यादा कुछ बनाना नहीं था। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि गरम गरम जब खाएंगे ना तभी बना देंगे। तो भिंडी जो थी वो मैंने रात को ही चॉप करके रखी थी और आज का जो खाना तो नहीं कह सकते, लेकिन रोटी बनाने का काम जो कर रही है मेरी बिटिया रानी, यानी कि हमारी परी मैडम खाना बना रही है आज। तो सब्ज़ी खैर मैंने बना दी थी, आटा मैंने लगा दिया था, लेकिन आज सुबह से ना इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। पता नहीं, जैसे अभी ये मौसम चेंज हुआ है ना, तो उसको गले में थोड़ा-सा दर्द हो रहा था और जब भी इसको गले में मतलब पेन होता है ना, तो फिर इसको थोड़ा-सा फ़ीवर और बॉडी पेन होता है। तो सुबह मतलब उठी भी बहुत लेट और फिर उसको बस अभी कुछ देर पहले ही मैंने मतलब उठी, थोड़ा बहुत कुछ नाश्ता वगैरह किया, फिर अभी नहा के निकली है। तो बोर हो रही थी कि मम्मी मैं क्या करूँ? क्योंकि विहान जो है वो उसके पापा के साथ शॉप पे चला जाता है, फिर ये अकेली पड़ जाती है। तो टीवी भी ऐसा है ना कि सुबह-सुबह मतलब अगर मैं इसको दूँगी ना परमिशन, तो फिर वो कंटिन्यूअस टीवी देखती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ इसको काम में एंगेज किया जाए। तो मैंने उसको बोला कि बेटा मुझे लेट हो रहा है, बाहर जाना है, तो रोटी तू बना दे। तो वैसे पहले इसने एक बार मना किया, लेकिन जैसे ही मैंने उसको पराठे बनाने के लिए बोला ना, तो फिर वो तैयार हो गई। तो आटा मैंने लगा के दे दिया था और स्टार्टिंग में मैंने ना 5-6 लोई बना के उसको दे दी। तो यहाँ पर बस मैं ये रोटी बना रही थी, तो फिर मुझे ना डी-मार्ट जाना है एक्चुअली आज। आज एनी हाउ मुझे कैसे भी करके डी-मार्ट का काम जो है वो कंप्लीट करना ही है। तो इसीलिए थोड़ी-सी मुझे हेल्प मिल जाएगी ये सोच के मैंने इसको रोटी के लिए बोला और ये मान भी गई। तो ट्रायंगल वाले पराठे उसको बनाना नहीं जमता है, लेकिन हाँ, ये गोल वाले जो पराठे होते हैं ना वो बना लेती है। तो बस बर्तन साफ़ करते-करते यहाँ पर मैंने देख रही थी कि वो बराबर से रोटी को जो पलटना होता है ना, वो अच्छे से पलट रही कि नहीं पलट रही है, क्योंकि उसी से ही रोटी सॉफ्ट बनती है। और बस लोई वगैरह बना के उसको दे दी थी, तो फिर फटाफट से उसने रोटियाँ बना दी। उसके बाद में बस खाना वाना हो चुका था और फिर बस यहाँ पे किचन वगैरह मैंने पूरा साफ़ कर दिया, बर्तन मैंने पहले ही साफ़ कर दिए थे और जल्दी-जल्दी काम इसीलिए मैंने निपटाया क्योंकि ये था कि आंटी आएगी ना, उसके पहले मुझे डी-मार्ट से जाके आ जाना है। तो ये कुछ मेरी प्लानिंग थी और उसी के हिसाब से मेरे काम जो थे वो हो भी गए थे। तो यहाँ पर बस सारा काम मैंने कंप्लीट किया और उसके बाद में बस डीमार्ट जाना है, तो डीमार्ट जाने के पहले कुछ मेरी प्लानिंग रहती है, उसी के अकॉर्डिंग फिर मैं डीमार्ट जाती हूँ और सामान लेके आती हूँ। तो वैसे मैंने एक डायरी किचन में रखी हुई है, जो फ्रिज का जो ऊपर कवर रहता है ना उसके साइड पॉकेट में मैं डायरी रखती हूँ। तो जैसे-जैसे महीने में सामान ख़त्म होता जाता है तो वो मैं इसके ऊपर लिख देती हूँ, ताकि मतलब एक्स्ट्रा ना खर्चे जो ना हो और सामान जिसकी जितनी ज़रूरत है उतने ही सामान आ पाए। लेकिन इस बार है ना थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो गया था, क्योंकि घर पे वही है ना कि हम बच्चों के एक तो एग्ज़ाम चल रहे थे और फिर मम्मी जी बाबूजी भी थे और फिर दीदी भी आई हुई थी ना, तो उस चक्कर में मतलब ये था कि काम, बच्चों के एग्ज़ाम, उस चक्कर में चीज़ें कुछ ख़त्म हो गई तो मैं लिखना भूल गई थी। तो यहाँ पर बस मैं कुछ चीज़ें तो लिखी थी और फिर मैं सोच के लिख रही थी कि क्या-क्या चीज़ें मुझे लेकर आनी है। और ये वाला जो महीना होता है ना मार्च का, वो थोड़ा-सा ना प्री प्लानिंग वाला महीना ही होता है मेरे लिए तो। आप लोगों के लिए होता है कि नहीं होता है मुझे कमेंट करके बताना। क्योंकि मार्च का जो एंड होता है या फिर अप्रैल की जो स्टार्टिंग होती है ना, वो बहुत ही खर्चे वाला महीना कह सकते हैं। बहुत ही खर्चे इस टाइम पे होते हैं। क्या-क्या होते हैं वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो उस हिसाब से फिर मैं सामान जो है ना उसकी लिस्ट बना रही थी कि कुछ सामान इस महीने में थोड़ा-सा एक्स्ट्रा लेके आ जाऊँ, ताकि मेरा नेक्स्ट मंथ जो है वो बजट बिल्कुल भी बिगड़े नहीं। बिल्कुल स्मूथली मेरा बजट जो है वो चल पाए। तो बहुत ही प्लानिंग के साथ हम हाउसवाइफ्स को चलना होता है और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स यदि हम लगा के काम करें ना, तो फिर हमारे महीने के बजट जो है ना वो गड़बड़ाते नहीं हैं। क्योंकि वही है कि इस महीने जैसे अभी होली थी, होली पे भी कुछ एक्स्ट्रा खर्चे हो जाते हैं। अप्रैल के अंदर भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो उस हिसाब से फिर मैं प्लानिंग करके चलती हूँ। तो यहाँ पर बस मैंने अपना झोला ले लिया है, उसमें डी-मार्ट से जो भी सामान लाने होते हैं तो मैं एक्स्ट्रा बैग लेके जाती हूँ। मतलब 2 बैग के अलावा 3, कई बार 4 बैग भी लेके जाती हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा बैग होंगे ना तो वो मैं वापस घर पे ला सकती हूँ। अगर कम पड़ जाएँगे तो फिर मुझे वहाँ पर बैग खरीदना पड़ेगा, जो कि मुझे वर्थ नहीं लगता है। तो चलिए, जाती हूँ डी-मार्ट, फिर आप सब लोगों से आके मिलती हूँ कि क्या-क्या सामान मैं लेकर आई हूँ।
पूरे 1.5 से 2.25 घंटे मुझे लग गए थे डीमार्ट में। और वीडियो तो मैं वहाँ बना ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि एक तो वहाँ पे परमिशन नहीं, और दूसरा ये कि मैं अकेले जाती हूँ। एक से अगर दो हो ना तो फिर वीडियो बनाने में आसानी हो जाती है। तो चलिए, यहाँ पर सामान जो है वो मैं लेके आ चुकी हूँ। और इतनी थकान इस टाइम पे हो गई थी ना, क्योंकि डीमार्ट में भी क्या होता है ना, सामान फिर रिक्शा तक लेके आना होता है, और फिर सारा रिक्शा में सामान रखना। और आजकल रिक्शा वाले भी ऐसे ना कि हेल्प नहीं करते हैं। तो फिर वहाँ से वापस से बिल्डिंग में उतरते तो वहाँ से लिफ्ट तक सामान लेके आना, लिफ्ट में वापस चढ़ाना, फिर लिफ्ट से वापस निकालना, और फिर फ्लैट के अंदर लेकर आना। तो इस तरीके से 3 से 4 बार इतना सामान उठाने में आ जाता है ना, तो थकान हो जाती है। तो 3 तो बैग भरकर सामान हो गए हैं, और बाकी एक मैं गेहूं की गोनी लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने हैंड वॉश कर लिए हैं, क्योंकि जब भी बाहर से आती हूँ तो मेरी हैबिट है कि आते से ही एक बार हाथ अच्छे से धो देती हूँ। और उसके बाद में ये कि खाना खा के तुरंत गई थी ना, तो फिर इतनी तेज़ मुझे प्यास लग रही थी, तो फिर बस आते में ही मैंने पूरा ना ग्लास भर के पानी जो था ना वो पिया था। तो अभी जैसे गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है ना, तो काम करने के साथ साथ में अपने आप को ना हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। हर थोड़ी थोड़ी देर में हमको ना पानी ज़रूर पीना चाहिए। तो इससे एक तो बॉडी हाइड्रेट रहती है ना, तो थोड़ी सही लगती है और थकान कम महसूस होती है। तो जैसे ही मैं घर के अंदर आई थी तो मुझे थकान लग रही थी, लेकिन पानी पिया तो मैं रिलैक्स हो गई। सारा मेरा महीने का सामान, महीना तो क्या कह सकते हैं, मार्च जो है वो पूरा आधा निकल गया, मतलब हाँ आधा निकल ही गया समझ लो, ठीक है। 15-16 तारीख हो गई है, तो आधा मतलब मार्च का महीना आप समझ लो। बाकी अप्रैल का जो सामान है वो भी मैं इसके अंदर लेकर आ गई हूँ, ठीक है। तो प्लानिंग मेरी इस बार ये थी कि मेरा जो महीने का बिल है ना, वो मेरा डगमगाए भी नहीं। और अप्रैल का महीना मतलब एक ऐसा होता है ना कि जब खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, खर्चों की स्कूल की बुक्स हो गई, यूनिफॉर्म्स हो गई है, ठीक है, बाकी स्कूल स्टेशनरी का सामान हो गया है, बच्चों के स्कूल का एडमिशन वगैरह होता है, तो उसमें बजट जो है वो सारा डगमगा जाता है। तो मेरा घर का जो महीने का जो बजट है ना वो डगमगाया नहीं, तो इसलिए मैं थोड़ी सी प्लानिंग के साथ चलती हूँ। तो चलिए, सबसे पहले तो बता देती हूँ कि इस बार सामान जो है वो क्या लेकर आई हूँ, किस तरीके से मैंने अपने बजट को बना के रखा है, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपको बता दूँ तो ये है कुरमुरा। तो कुरमुरे की इस बार मैं कितना पैकेट लेकर आ गई हूँ, ये 2.5 पैकेट, ठीक है। 2 तो बड़े हमेशा लेकर आती हूँ, साथ में ये इस बार छोटा भी लेके आई हूँ, क्योंकि भी बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं और बच्चे मतलब सबसे ज़्यादा उनको पसंद आता है वो होता है सूखी भेल। तो वो बना के खुद से बना के खाते हैं, तो इसलिए मैं भेल जो है वो ज़्यादा लेकर आई हूँ। और बाकी बिस्किट बहुत ज़्यादा वो नहीं खाते, लेकिन इस बार मैं थोड़ा सा तो अपना पुराने टाइम के जो बिस्किट्स होते हैं ना, क्रैकली और मोनाको, वो लेके आई हूँ, क्योंकि बच्चे आजकल ना चॉकलेट बिस्किट पता नहीं खा ही नहीं रहे, तो मैं ये वाला पैकेट लेके आई हूँ। और बाकी ये कुरकुरे का ना, ये कुरकुरे के 2 पैकेट्स हैं बच्चों के लिए। ये तो हो गया बच्चों के खाने पीने का सामान। और शैम्पू जो है वो इस बार मैं फिर से ये वाला लेके आई हूँ, वाटिका वाला आयुर्वेदिक शैम्पू, जो कि बीच में मैंने चेंज कर दिया था। बीच में मैंने ऑनलाइन ट्रेस में शैम्पू मंगाया था, आप सबको पता हो तो, लेकिन वो मेरे बालों को बिल्कुल भी सूट नहीं हुआ। लेकिन ये था कि पूरे 650 ml की बॉटल मैंने मंगा दी थी, और मुझे बस वो ख़त्म करनी थी समझ लो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी वजह से मेरा बाल मतलब बहुत ज़्यादा हेयरफॉल हुआ है, तो इसलिए मुझे ये वाला शैम्पू बेस्ट लगता है, तो ये लेकर आई हूँ। और साथ में लेकर आई हूँ नेफ्थलीन बॉल्स, बाय 1 गेट 1 ऑफर इसमें था, तो यहाँ पर मैं ये 2 लेकर आई हूँ, क्योंकि अब कुछ टाइम बाद में मुझे अपने घर की जो क्लीनिंग है वो स्टार्ट करनी है। आप लोग बहुत वेट कर रहे हैं, कमेंट्स पे आए थे कि श्रद्धा घर की साफ़ सफाई जो है वो जल्दी से स्टार्ट करो, क्योंकि मुझे देख के मोटिवेशन मिलता है। तो बस थोड़ा सा टाइम और रुक जाओ, कुछ काम मेरे चल रहे हैं वो हो जाएंगे, तो मैं बहुत जल्दी घर की क्लीनिंग जो स्टार्ट करूँगी। तो उस टाइम पर फिर मुझे ये नेफ्थलीन बॉल्स काम आएगी। उसके बाद मैं लिस्ट बना के गई थी, तो उस लिस्ट के अकॉर्डिंग मैंने सामान लिया, और कुछ एक्स्ट्रा सामान भी लिए, जैसे कि ये नेफ्थलीन बॉल जो है वो मेरी लिस्ट में नहीं था, तो वो मैं लेकर आई हूँ। शैम्पू मैंने लिस्ट में नहीं डाला था, ये भी मैं लेके आई हूँ। और ये है आधा किलो का ये साबुत धनिया का पैकेट है, इलायची है, और ये रोस्टेड जो फ्लैक्स सीड्स आते हैं अलसी, जो कि हम एज अ माउथ फ्रेशनर खाते हैं, वो है। और उसके बाद में ये लेकर आई इस बार मैं नूपुर की ये मेहंदी, ठीक है। ये बिल्कुल प्योर मेहंदी रहती है, इसमें कुछ भी मिला हुआ नहीं है, जो भी मिलाना है वो मुझे खुद से मिलाना है। तो क्योंकि बाल जो है वो बहुत ज़्यादा वाइट से आने लग गए हैं, और सर्दियों में तो मैं लगा ही नहीं रही थी, क्योंकि वो ये कि मौसम ठंडा होता है ना, तो थोड़ा सा जुकाम वगैरह हो जाता है इसलिए। लेकिन अब गर्मियों में मैं आराम से लगा सकती हूँ, तो मेहंदी लेकर आई हूँ। और बाकी ये है पेस्ट और दंत कांति पतंजलि वाला, और ये है कपड़े धोने वाली साबुन, जो कि निरमा की मैं आजकल लेके आती हूँ, और मुझे ये अच्छी लगती है। काफ़ी टाइम से, मतलब अभी 2-3-4 महीने से मैं ये लेके आ रही हूँ, क्योंकि ये गलती बिल्कुल नहीं है, तो ये लेके आई हूँ। और उसके
उसके बाद में हाँ, इस बार मैंने चाय पत्ती जो है वो चेंज करी है। सोसाइटी की जगह मैं लेके आई हुई है टाटा टी प्रीमियम कड़क चाय। तो इस बार मैंने सोचा कि थोड़ा सा चाय पत्ती का फ्लेवर चेंज करते हैं, तो ये मैं लेकर आई हूँ। उसके बाद में नमक के बारे में आप लोग अक्सर पूछते रहते हैं, तो नमक वही रॉक सॉल्ट है ये वाला, 39 रुपीज़ kg ये वाला है। तो सेंधा नमक ही हम लोग यूज़ में लेते हैं। उसके बाद में ये है नहाने का साबुन जो कि पूरा 4 का पैकेट आता है। और अच्छा, साबुन जो है वो आप सिंगल लेके आते हैं ना, तो वो थोड़ी सी महंगी पड़ती है। इस तरीके से जो कॉम्बो का पैक आता है ना, वो थोड़ा सा सस्ता आता है। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि कॉम्बो वाले पैक ही लो। तो ये वाला है, ये भी कॉम्बो का पैक है। ये है विम बार, बर्तन साफ़ करने के लिए आप पूछते हैं ज़्यादा कौन सा साबुन का यूज़ करते हो, बर्तन आपके हमेशा चमकते हैं। तो ये वाले येलो वाला जो आता है ना, ये विम बार, वो लेकर आई हूँ। कभी ग्रीन वाला भी ले आती हूँ, कभी येलो वाला भी ले आती हूँ। तो ये है विम साबुन। उसके बाद में ये हींग का पाउडर वाला जो आता है वो मैं लेके आती हूँ। और उसके बाद में ये ओडोनिल का जो ये होता है बाथरूम फ्रेशनर वगैरह, रूम फ्रेशनर, वो है। उसके बाद में ये वाले नैपकिन्स में लेकर आई हूँ, ये वाले। ये किचन का जो नैपकिन है वो काफ़ी टाइम हो गया, मतलब 1-2 साल हो गए ना, तो थोड़े से मुझे ऐसा लग रहा है कि ख़राब हो गए हैं। तो ये मैं 2 लेकर आई हूँ, एक ही दिख रहा है, एक और कहाँ गया। एक कलर एक और मैं लेकर आई, वो मैं आपको बताऊँगी। तो एक तो ये नैपकिन लेकर आई हूँ, और ये 39 रुपीज़ का है। बहुत ही अच्छे हैं, मतलब बहुत ही अच्छे मुझे लगते हैं। फटाफट से ना अपन हाथ पहुँचते हैं ना, तो हैंड वॉश के बाद में जब हाथ क्लीन करते हैं, पहुँचते हैं ना, तो बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, इसलिए मुझे नैपकिन अच्छे लगते हैं। और वर्थ भी है 39 रुपीज़ का। उसके बाद में ये पीनट्स लेकर आई हूँ 1 किलो, और छोले लेकर आई हूँ पूरे 1 किलो काबुली चना। उसके बाद में चावल जो थे वो मेरे पास में ऑलरेडी पड़े हुए थे 3-3.5 किलो के करीब, तभी ये 1 किलो चावल ही लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने थोड़े से पैसे बचा लिए। हाँ, ये रहा नैपकिन। तो एक तो ये पिंक कलर का है, और ये येलो कलर का है। तो 2 ये मैं नैपकिन लेकर आई हूँ, और मेरे पास में ऑलरेडी ब्लू कलर का नैपकिन पड़ा हुआ ही है। जितनी भी मैं आपको चीज़ें भी बता रही हूँ ना, जैसे कि दाल हो गई है, जैसे चाहिए है, काबुली चने की अभी मुझे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन थोड़े से ही पड़े थे, तो मैंने सोचा इस महीने ले लेती हूँ, नेक्स्ट मंथ में मुझे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पीनट्स भी मेरे पास में ऑलरेडी पड़े हुए हैं, लेकिन इस बार मैंने 1 किलो ले लिए, ताकि मुझे नेक्स्ट मंथ लेने नहीं पड़ेंगे। तो इस तरीके से सब कुछ चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा इस महीने ले लिए, ताकि अगले महीने जो बजट रहेगा मेरा ये इसका ग्रोसरी का जो है ना, थोड़ा सा कम हो जाएगा। और उसके बाद में ये रूम फ्रेशनर के 2 पैकेट्स हैं, और पास्ता का 1 पैकेट लेके आई हूँ। उसके बाद में बहुत दिन बाद इस बार मुझे ये गुड़ मिला है फिर से, केसर वाला। हमेशा यही लेकर आती हूँ, लेकिन ये डिब्बा टूटा हुआ है यार, शिट। ये डिब्बा मैंने इतने सारे इकट्ठे कर दिए, सोच रही कि पूरा 12 का सेट हो जाएगा ना, तब इन डिब्बों को थोड़ा सा मेक ओवर करके तो पूरा ना एक जैसा सेट बना दूँगी। लेकिन ये देखो, इस बार डिब्बा टूटा हुआ है। तो ये वाला गुड़ लेकर आई हूँ, केसर वाला का ये छोटा सा पैकेट। और हाँ, ये लेकर आई हूँ सोडे की बोतल। इस बार फर्स्ट टाइम, कभी नहीं परचेज़ करी मैंने। आपने देखा होगा मैं कोई भी इस तरीके के जो ये ड्रिंक वगैरह होते हैं लेके नहीं आती हूँ, लेकिन इस बार बच्चों को पीना था मोजितो, तो मैंने सोचा कि चलो गर्मी है, और ज़्यादा तो नहीं, 1 आध बार बच्चों को बना के और पिलाऊंगी, आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी मोजितो की। तो ये लेकर आई हूँ। उसके बाद में चने की दाल जो है अभी, हाँ, अगर रेट्स की बात करें ना, तो अभी इस बार गेहूँ जो है ना, ये वाले, तो जो मैं हमेशा लेकर आती हूँ 41 रुपीज़ kg के ना, इस बार रेट 38 थी। लेकिन अभी मैं इस महीने गेहूँ ज़्यादा नहीं लेकर आई हूँ, मैं लेकर आऊँगी अप्रैल के बिल्कुल लास्ट में। और चने की जो दाल है ना, वो भी अभी इसकी रेट काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। ये मुझे मिली थी 78 रुपीज़ kg में। तो मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट मंथ के लिए रुक जाती हूँ, हो सकता है रेट जो है वो कम हो जाए। और गेहूँ और चने की दाल, ये 2 चीज़ के लिए मम्मी जी मुझे बता के गए थे कि ये जो है वो इसी सीज़न के अंदर मतलब नए निकलते, गेहूँ भी नए निकलते और ये भी, और इनकी रेट जो है वो कम हो जाती है। तो इसलिए मैंने इस महीने ज़्यादा नहीं लिया है। गेहूँ और ये दोनों मैंने अप्रैल के लिए होल्ड रखे हैं। उसके बाद में फिर ये वही शुगर है 5 किलो है, और ये चने की दाल का दलिए का पैकेट लेके आई हूँ, मेरे पास में ऑलरेडी पड़ा था, तो मैंने छोटा ही लिया। और क्या लेकर आई हूँ, ये बेल्ट लिया है जेंट्स साहब के लिए, और बाकी ये स्टे फ्री के पैकेट्स लेकर आई हूँ। और बाकी दालों के अंदर उड़द की दाल मैंने ली है, मूंग की जो छिलके वाली तो मम्मी जी ने भेज दी थी गांव से, पीली वाली मूंग की दाल मैंने ली है। और बाकी फ्लैक्स सीड्स के 2 पैकेट्स लेके आई। हाँ, और ये पॉपकॉर्न की जो मक्की आती है वो लेकर आई हूँ, क्योंकि 2 चीज़ें बच्चे छुट्टियों में सबसे ज़्यादा खाते हैं, वो है एक तो
सूखी बेल और दूसरा है पॉपकॉर्न। तो ये इनको मतलब खुद से बना लेते हैं, मेरे ऊपर डिपेंड नहीं है। और बाकी सूजी के पैकेट मेरे पास में 2 पड़े हुए थे और 2 मैं और लेकर आ गई हूँ ताकि मुझे अगले महीने लेने नहीं पड़ेंगे। तो बस ये सारा का सारा सामान जो हो गया है। और अब बात करते हैं बिल की। तो इस बार का जो मेरा बिल बना था वो बना था 7,300 रुपये। ठीक है, हमेशा जो बिल बनता है वो बनता है मेरा 6,000, कभी 5,500, कभी 5,000। इस बार मेरा बना है 7,300 और जिसमें मैं सारा सामान जो है वो लेकर आ गई हूँ और साथ में कुछ एक्स्ट्रा सामान भी लेकर आई हूँ। और तेल का जो डिब्बा है वो मैंने जियो मार्ट से लिया था। इस बार मैं जो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल आता है ना, जो वुडन से निकलता है, मतलब वुडन वो जो भी है मतलब, तो जैन साहब ने बोला था कि इस बार तेल थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, तो लाई हूँ ग्राउंडनट ऑयल ही, लेकिन वो फिल्टर वाला नहीं लेकर आए हैं, जो कोल्ड प्रेस ऑयल होता है वो। और वो मुझे काफ़ी कम रेट पे मिल गया था। मैं आपको फिर किचन में काम करूँगी ना तब बता दूंगी। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सारा मंथली ग्रोसरी शॉपिंग। ठीक है, और होपफुली आपको अच्छा लगा होगा ये वाला जो शॉपिंग हॉल वीडियो, आप लोगों को बहुत पसंद आते हैं। और जब नहीं बताती हूँ ना तो मुझे कमेंट भी आते हैं। देखो पास वाले घर में अभी तक आवाज़ आ रही है और इसीलिए पता है मेरे वीडियोज़ है वो रेगुलर नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि कंटिन्यूस यहाँ से आवाज़ आती है। इतनी धूल मिट्टी मेरे इस घर के अंदर हुई है ना, इसलिए मैं भी क्लीनिंग का काम जो स्टार्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो चलिए, अभी ये सारा सामान जो है वो अभी मैं रखने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मुझे किचन के अंदर थोड़ा सा साफ सफाई का काम करना, कुछ डिब्बे वगैरह मुझे साफ करना है जो मुझे इतने दिन टाइम नहीं मिला था। ठीक है, तो इनको मैं फिर से इसी के अंदर भर दूंगी और फिर उसके बाद में किचन के अंदर जमाएंगे अच्छे से।